पुनः हम सबसे पहले अपना YouTube चैनल रमाकांत सर पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर आ जाइए एक नए अंदाज में। आज आपको लेकर चलेंगे पार्ट 1, यानी कि आज आप लोग का फिजिक्स हम पुनः चालू किया है चैप्टर नंबर 1 से। आज पार्ट 1 चलेगा, प्रकाश का परावर्तन। आपका पहला चैप्टर है 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन। आज हम उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद कल आपका चलेगा, जैसे कि पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन में आपको पढ़ना क्या, प्रकाश का परावर्तन, इसका पॉइंट आप देखिए। जैसे पार्ट 1 हो गया आपका, यानी कि आज प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 1 वीडियो है। पहला है प्रकाश का परावर्तन का, आप इसमें आपको पॉइंट इसमें क्या सब पढ़ना है। पहला आज प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रदीप्त के बारे में जानेंगे, और प्रदीप्त के बारे में जानेंगे, और प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे, और जानेंगे हम प्रकाश की किरणें के बारे में। चलिए, तो हम सबसे पहले जानते हैं प्रकाश की परावर्तन के बारे में पढ़ रहे, तो हम जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। क्या होता है प्रकाश, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, हम क्यों पढ़ेंगे इसको, क्या जानेंगे इसके बारे में, हम आज उस पर चर्चा करते हैं। मेरे दोस्त, प्रकाश का परावर्तन, अच्छा तो सबसे पहले ये बता दीजिए, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर चालू हुआ है, यानी कि प्रकाश, तो तनी हमरे का ये बता दो कि लौको तो सही सही कि ना लौकोता। हाँ, तो जब ना लौकेगा ना तो बताइएगा सर नहीं लौकता है, तो हम आपको यानी कि अच्छा जिसमें देखने के लिए आपको मिले, आप पढ़ रहे हैं, चलिए आपको लिखावट समझ में नहीं आएगा, लाइट समझ में नहीं आएगा, तो आपको परेशानी होगी। आपको जब फ्रेश नहीं लौकेगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा, तो हमको बता दीजिएगा, समझे। चलिए, तो आप चलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में चल रहे हैं, हम चलेंगे प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश होता क्या, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। प्रकाश वह कारक, प्रकाश कौन सा कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अच्छा, तो आंख से नहीं देखते हैं। अब बात रहा, ये बोल रहे हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, फिर आंख से हम क्या करते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेप पढ़ते हैं, कहीं उससे समझ में आ जाए। अब देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अरे वाह, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, फिर आंख क्या कर रहा है। अच्छा, अगला पढ़ते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। इससे तो क्लियर नहीं होगा, फिर क्लियर क्या होगा। अब बात रहा कि ये बोल रहा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। चल भाई, हम वस्तु को देख लिए, ये लाइट है, ये मार्कर है, ये घड़ी है, ये बोर्ड है, तो फिर आंख का क्या काम है। मेरे दोस्त, प्रकाश एक कारक है, प्रकाश एक कारक है। अब आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तु दिखते हैं, फिर आंख का क्या काम है। देखिए, प्रकाश जब परावर्तन होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, किसी भी वस्तु से टकरा कर, जैसे बोर्ड से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंची, तो हम ये वस्तु को देख पाए। यानी कि हमको कोई भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, यानी कि परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक प्रकाश आती है, उसके यानी कि टकरा कर, जैसे कि ये बोर्ड से टकराया, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचा, हम बोर्ड को देख लिए। ये लाइट से टकराया, ये वस्तु से टकराया, ये फैन से टकराया, किसी भी वस्तु से टकरा कर प्रकाश अगर आपकी आंखों तक पहुंचती है तो आप वस्तु को देखते हैं, यानी कि प्रकाश का ये काम है। अब देखिए, बात क्या है, प्रकाश वह कारक जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि अब मान के चलिए ये लाइट है, बिजली का जलता हुआ बल्ब है, वो सब क्या प्रकाश का स्रोत है। अब प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं में प्रकाश में बदला जाता है। अब ये क्या बात हुआ भाई। अब देखिए, लालटेन लैंप, इसमें क्या होता है, तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। लालटेन लैंप आप ये सब जलाते हैं तो उसमें केरोसिन या फिर डीजल लगती है, तो केरोसिन या डीजल जो लगती है ना, तो वो रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश में परिवर्तित कर देती है।
बिजली के बल्ब टॉर्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा भी प्रकाश में परिणत होता है। कहने का मतलब ये थर्ड स्टेप का मतलब हो गया, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में परिणत होता है। जैसे कि आप देखिए लिए, यानी कि लैंप हो गया, लालटेन हो गया, इसमें तेल जलती है तो क्या होता है, वहां पे रासायनिक ऊर्जा विद्युत में परिणत हो जाता है, यानी कि प्रकाश में बदला जाता है। सॉरी, यानी कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है ना उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। इसका एग्जांपल में दूंगा, लालटेन लैंप में तेल लगता है भाई, तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। फिर बिजली का बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। इसका एग्जांपल भी आपके साथ है। तो मेरे ख्याल से आप प्रकाश को समझ गए होंगे, प्रकाश है क्या। फिर से एक बार भी कर लीजिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन लैंप etc, तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, बिजली के बल्ब या टॉर्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। प्रकाश को आप समझ लिए। अब चलते हैं हम, यानी कि इसका आपको अगला पॉइंट क्या था, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु होता क्या, तो एक बार इसको पहले पढ़ लीजिए आप। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वह प्रदीप्त या दीप्तिमान कहलाती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वह प्रदीप्त या दीप्तिमान कहलाती है। जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, सूर्य या बिजली का जलता हुआ बल्ब। अब देखिए, जैसे कि सूर्य हो गया, उससे क्या उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। बिजली का जलता हुआ बल्ब से क्या उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब तो कहोगे सर जी चंद्रमा क्या होता, अरे भाई चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों है आपको हम बताते हैं, यानी कि अगला पॉइंट यानी कि अप्रदीप्त का जो बताएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर जी चांद भी से तो प्रकाश निकले छे, रात का जो दिखाई पड़े छे वो केना पड़े छे, केना न पड़े छे, वह सूर्य का प्रकाश छे। चंद्रमा का कोई अपन प्रकाश न है छे, वह अप्रदीप्त वस्तु छे। याद रखिएगा दोस्तों, जब आपको हम बोल दिए क्या कि सूर्य प्रदीप्त वस्तु है, आप बोलिएगा जब सूर्य प्रदीप्त है तो आप चंद्रमा को भी प्रदीप्त कहिए, नहीं, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। इसको आप एनी टाइम माइंड में घुसा लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगला अप्रदीप्त का समझा रहे हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा चंद्रमा क्यों अप्रदीप्त है। अब देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी etc। अब मान कर चलिए आपका बिजली का जलता हुआ बल्ब से आपको क्या मिला, रोशनी मिला। सूर्य से क्या मिला, आपको रोशनी मिला, प्रकाश मिला। अब आप बोलिएगा क्या, ओ ये मार्करों से रोशनी मिले, बकलेल कहीं का, मार्कर से रोशनी मिलता है, मार्कर से रोशनी ना मिलता है। जिससे यही बोलिएगा कि डेरियो से जो है ना, डेरियो से रोशनी मिलता है, डेरियो से रोशनी मिलता है। हाँ, तो जिस वस्तु से आपको रोशनी प्रकाश नहीं मिलता, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जो वस्तु आपको प्रकाश उत्सर्जित करती है वो अप्रदीप्त का, यानी कि सॉरी, जो वस्तु आपको प्रकाश उत्सर्जित करता है वो यानी कि प्रदीप्त हो गया, जो नहीं करेगा वो अप्रदीप्त हो गया। क्लियर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में क्या है, हाँ, तो सूर्य के यानी कि चंद्रमा के बारे में बता रहे थे। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होती है, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है। अब वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान कहलाती है। एग्जाम्पल में आपका हो गया सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक etc। अब आ जाते हैं, आपका अगला पॉइंट है प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकीर्णन एक मतलब से समझिए आप, प्रकीर्णन होता क्या। प्रकीर्णन का मतलब एक दूसरी भाषा में समझिए छितराना। प्रकीर्णन का मतलब बिखरना, छितराना। आपका दिमाग में आ गया होगा हम किस चीज की बात कर रहे हैं, छितराना, बिखरना। मतलब कि प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब हो गया, इसको पहले इसका जो है एक्सप्लेन देखिए कैसे होता है। प्रकाश यानी कि कौन सा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यहाँ प्रकाश की जब बात हो रही, कौन सा प्रकाश, सूर्य से आता प्रकाश। जब सूक्ष्म कणों, अब ये सूक्ष्म कण क्या है भाई, जब हम प्रकाश की बात किए तो कौन सा, सूर्य का, सूर्य से आता हुआ प्रकाश।
अब बात किया हम जब सूक्ष्म कणों से, तो ये सूक्ष्म कण क्या है, ये सूक्ष्म कण में आपका हो जाएगा वायु के अणु या धूल कण, वायु का अणु या धूल कण पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जब वायु का धूल कण, वायु का छोटे छोटे अणु या फिर धूल कणों पर जब पड़ता है तो क्या होता है, देखिए, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, यानी कि अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। अब समझिए इसको, सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब सूक्ष्म कण, अब ये सूक्ष्म कण क्या है, वायु के अणु या फिर क्या बोलते हैं उसको जाकर के छोटे छोटे जो धूल कण होता है। अब बोलेगा कि सर जी थोड़ा धूल कण उड़े है, और बेवकूफ, धूल कण ना उड़ता है। आप कहीं पे गौर कीजिएगा, कहीं पे आप रूम में जब रहिएगा ना, आप जिस कोनो खिड़की से या फिर छोटा कहीं पे छेद होगा, छेद से जब प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, आप ध्यान से देखिएगा, आपको नजर आएगा कि बहुत सारा धूल कण वहां उड़ रहा है। उसी वही धूल कण पे जब पड़ता है कौन, सूर्य का प्रकाश, तो वो धूल कण क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को कुछ भाग अवशोषित कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, पुनः ऑब्जर्व करने के बाद उसको बिखेर देता है, यानी कि कहीं बिखरा देता है, छितरा देता है। इसी प्रक्रिया को तो प्रकीर्णन कहते हैं। कौन भारी जुलूम हो गया जी, प्रकीर्णन का मतलब सूर्य से आता हुआ प्रकाश को धूल कण जो है, सूक्ष्म कण जो है, वो ऑब्जर्व कर लेता है कुछ भाग को, उसको बिखरा देता है, बिखरा देता है, छितरा देता है, ऐसे बोली छितरा देता है, उसी को तो प्रकीर्णन कहते हैं। इसमें कौन बड़ी बात है, आप अपनी लैंग्वेज समझिए, अपनी भाषा में पकड़िए, उसको लिखिए, समझने के बाद अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम एक बार री करते हैं पुनः दोस्तों। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन का पास मात्र 3 यानी कि 3.3 टॉपिक पड़े। पहला प्रकाश के बारे में जाने। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का कारक है, जिसके सहायता से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे। लालटेन लैंप जैसे कि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। बिजली के बल्ब, टॉर्च, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। अब आपका था प्रकाश की किरणें, नहीं सॉरी, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। और प्रदीप्त और अप्रदीप्त को ऐसे समझिएगा, प्रदीप्त का मतलब होता है जे वस्तु तोरा प्रकाश देतो, जे वस्तु से प्रकाश निकलते वह भै गेलै प्रदीप्त, आ जकरा से न निकलले वो भै गेलै अप्रदीप्त। मतलब कि सूर्य से हमरा प्रकाश आवे छे, बिजली का जड़े छे बल्ब, तभे न लखा दे छे, दिखाई दे छे, तो वह भै गेलै प्रदीप्त। जकरा से दिखाई न पड़े छे, आप कहे कि अरे घर अन्हार छे, घर अन्हार छे, बात सही छे। अब तुम बोले घर अन्हार छे, तो जाकर तुम घर में जाकर कुर्सी रख देना, इजोरा हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा। होगा कभी हो, कुर्सी से कभी प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता। तो प्रकाश जब आप कुर्सी लगाए अंधेरा वाला घर में, प्रकाश नहीं निकला, अप्रदीप्त हो गया। ऐसे समझिए, जो वस्तु हमको प्रकाश देती है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, वो आपका हो गया प्रदीप्त वस्तु में। जो वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वो हो गया अप्रदीप्त वस्तु में। अब प्रकीर्णन के बारे में तो आप समझिए लिए, सूर्य के रोशनी यानी कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश धूल कण, सूक्ष्म कण पे पड़ने के बाद सूक्ष्म कण जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करने के बाद उसको बिखेर देता है, जिसके कारण बहुत सारा वस्तु दिखाई पड़ता है। उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमें आशा है कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम और इसका जो है आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप इसको कॉपी में एक तरफ से नोट करते हुए जाइएगा। और डेली क्लास करने के लिए दोस्त आप पर डे आपको वीडियो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए। आपको प्रत्येक दिन वीडियो हम देते रहेंगे। और आशा करते हैं लॉकडाउन में घर में रह के सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप जानवे करते हैं कि मौत का सीजन चल रहा है। इसलिए दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।